नाज़रीन आदाब, 3 जून 2020 मुताबिक 10 शव्वाल मुकर्रम के अवध नामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर करार दिया है। तफसील में अखबार लिखता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बात हुई। इस दौरान भारत चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका में पुलिस बर्बरियत के सबब 46 साल के सिया फाम जॉर्ज की मौत पर जारी मुजाहिरों और कोरोना मुसीबत और WHO की इस्लाह पर चर्चा हुई। बताते चले कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने हिंद चीन के दरमियान सालिसी की तजवीज़ रखने की बात की थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। खबर से मुंसलिक एक बॉक्स भी शाये हुआ है जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख वाक़ सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं। मूडीज की रेटिंग के हवाले से खबर और उस पर राहुल गांधी का ट्वीट सफ़े की दूसरी जानिब शाये हुआ है। तफसील के मुताबिक हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की जानिब से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के बावजूद रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हिंदुस्तान की रेटिंग में बड़ी गिरावट कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए नाफिज हुए तवील लॉकडाउन, कर्ज और कारोबारी माहौल में बहरान की वजह बताते हुए एजेंसी ने हिंदुस्तान की रेटिंग में कटौती की है। हिंदुस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अब Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा है कि इसकी वजह सीधे तौर पर कोरोना वबा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं और हिंदुस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल में कटौती करनी पड़ी है। Baa का मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़ेली सतह की रेटिंग है। इससे मुतालिक कांग्रेसी साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी मईशत को संभालने के लिए जो कोशिशें कर रही है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उन्हें फुजला यानी कचड़े के दर्जे से सिर्फ एक कदम ऊपर करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 3 रियासती सुदूर को तब्दील किए जाने की खबर को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर जगह दी है। तफसील के मुताबिक बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी की दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर यूनिटों की कमान तब्दील कर दी है। दिल्ली के रियासती सदर के ओहदे से मनोज तिवारी को बर्खास्त करते हुए मिस्टर आदेश गुप्ता को, छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी को हटाते हुए साबिक मरकजी वजीर विष्णु देसाई को और मणिपुर में चौबा सिंह को बरतरफ करते हुए प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह को बीजेपी की कमान सौंपी गई है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को भी सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया गया है, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए सबका ताउन को जरूरी करार दिया है। तफसील के मुताबिक मिस्टर मोदी ने इंडस्ट्री बोर्ड CII के 125वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर वापस लाने और खुद कफील बनाने के लिए 5 चीजें बहुत अहम है, जिनमें इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि आज दुनिया का एतमाद हिंदुस्तान पर बढ़ा है और हिंदुस्तानी सनत को इसका फायदा उठाते हुए खुद कफील हिंदुस्तान के जरिए रोजगार पैदा करना चाहिए, ताकि आलमी सप्लाई चेन में हिंदुस्तान का हिस्सा मुस्तहकम हो सके। उन्होंने कारोबारियों को मुखातब करते हुए कहा कि हुकूमत उनके साथ है, वो 1 कदम आगे बढ़ाए, हुकूमत 4 कदम आगे बढ़ाएगी। इन खबरों के अलावा समुद्री तूफान की वजह से मुंबई अलर्ट, 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा, गुजरात और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान, मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 2 लाख के पार, और राजनाथ सिंह की फ्रांसीसी वजीर दिफा फ्लोरेंस से टेलीफोनिक गुफ्तगू को भी इसी सफ़े पर जगह मिली है, जिसमें राफेल की फराहमी के लिए कोरोना के रुकावट न बनने का दावा किया गया है। आलमी सफ़े की पहली खबर के मुताबिक सिया फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत एहतजाज में शिद्दत के पेश नज़र 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पीर को व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो फसादात, लूटमार, तोड़फोड़ और शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ मुसल्लह सिपाहियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को भेज रहे हैं। ट्रंप की इन कार्रवाइयों और बयान पर सदारती इंतखाबात में हिज़्ब मुखालिफ के मुमकिना डेमोक्रेटिक हरीफ बाइडन ने अपने एक ट्वीट में सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अमरीकी फौज को अमरीकी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस इंतखाबात में हम लाजमी तौर पर उन्हें शिकस्त देंगे। इसी सफ़े की दूसरी बड़ी खबर, इंडोनेशिया ने रवा बरस हज मनसूख कर
بلدیہ قرار پائی ہے، جس کی تفصیل کے مطابق انڈونیشیا کی ویب سائٹ جکارتا گلوب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملیشیا حکومت نے رواں برس اپنے شہریوں کو حج پر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں برسوں سے مذہبی فریضے کے منتظر مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے اب تک کسی بھی ملک کو حج سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور افغانستان کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر میر رحمان رحمانی سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تہران اور کابل کے درمیان دوستانہ تعلقات کی مضبوطی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید استحکام آئے گا۔ اسرائیل اور فلسطین کے مابین سرزمین کے انضمام کو لے کر آنے والے بیانات بھی اسی صفحے پر نمایاں ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے بیان اسرائیل کے آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع کے انضمام کے منصوبے پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث شروع ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور قاقاش نے رد عمل کے طور پر ٹویٹر کے ذریعے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی سرزمین کے انضمام سے متعلق اسرائیل کی باتیں بند ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی بھی یک طرفہ قدم امن عالم کے لیے دھچکا ہوگا۔ صفحے کے ذیلی حصے میں اردو انجمن کی آن لائن ادبی نشستیں کے عنوان سے شائع خاص رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وبا کے پیش نظر سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اردو انجمن برلن کی جانب سے 3 آن لائن ادبی نشستیں، بزم ادب کی طرف سے 2 شعری اور افسانوی نشستیں، یوروپین لٹریری سرکل کے زیر اہتمام ایک بار آن لائن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ ان تمام پروگرام کی صدارت برلن کے عارف نقوی نے کی۔ اردو انجمن کے اس فیصلے کے بعد کہ نثری نشستیں بھی کی جائیں جس میں انجمن کے اراکین کی تصنیفات کو متعارف کرایا جائے تاکہ سبھی چھوٹے بڑے ادیبوں کی ہمت افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ ادب منظر عام پر آئے، اس تعلق سے اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اردو انجمن برلن کے نائب صدر انور ظہیر رہبر کے افسانوی مجموعے پر تبصروں کی مرتب کی ہوئی امتیاز گورکھپوری کی کتاب لفظ بولیں گے میرے تحریر کی آن لائن رسم اجرا کی گئی۔ اس تقریب میں ممبئی سے مشہور ناشر اور رسالہ آنگن کے مدیر امتیاز گورکھپوری کے علاوہ دہلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد کاظم، ٹورنٹو سے جمیل قمر، سوئٹزرلینڈ سے شاہین کاظمی، لندن سے فہیم اختر، جرمن سے ارشد معین کے ساتھ ساتھ لکھنؤ سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس کی ڈاکٹر ارشد ناہید نے شرکت کی۔ شائن خبروں کے علاوہ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن میں نرمی، 10 ہفتوں بعد کھلے اسکول، اور سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کے دوران طلاقوں میں 30% اضافہ ہوا، اطلاعات بھی قابل توجہ ہیں۔ ریاستی صفحے کا آغاز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی خبر سے ہو رہا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، وزیر اعلیٰ نے لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لینے کے بعد سبھی ضرورت مندوں کو اناج فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ریاست میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے، جس کے پیش نظر ریاستی حکومت نے ضرورت مندوں کو غذائی اجناس کی فراہمی کے لیے 1000 روپے، بیماری کی صورت میں علاج کے لیے 2000 روپے اور بے سہارا شخص کی موت کی صورت میں آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے 5000 روپے مہیا کرانے کا بندوبست کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کی تعمیل میں کورونا سے بچاؤ کے سلسلے میں ریلوے مسافروں کو ہینڈ بل مہیا کرانے کے علاوہ راشن شاپ کے سبھی انتظامات کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس میں ضلع مجسٹریٹ یہ یقینی بنائے کہ گودام اور راشن شاپ پر انتظامیہ کا کوئی افسر ضرور موجود رہے۔ شاہ سرخی سے متصل کالم میں 2 خبریں شائع ہوئی ہیں۔ پہلی خبر کے مطابق آبکاری دکانوں کے دوسرے مرحلے کی ای لاٹری عمل کے نظام الاوقات کا تعین 6 جون کو، اور دوسری خبر میں محکمہ آبپاشی کے 3 نئے پروجیکٹ کے لیے 60 لاکھ روپے کی رقم منظور ہونے کی اطلاع شائع کی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاعات اونیش کمار اوستھی کا بیان بھی اسی صفحے پر نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام ذرائع سے اب تک 32 لاکھ کاریگر مزدور ریاست میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت کی جانب سے نامزد افسران متواتر کووڈ اور نان کووڈ اسپتالوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسپتال اور ضلع سطح پر پیش آنے والی دشواریوں سے انتظامیہ کو مطلع کرائیں گے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی خدمات کو منظم طریقے سے شروع کیا جائے گا اور پولیس، پی ایس سی، فائر سروسز اور ریلوے پولیس کے اہلکاروں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے سبھی حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جس سے کافی سدھار دیکھنے کو ملا ہے۔ انتیودے زمرے کے راشن کارڈوں کی تصدیق کرانے کی ہدایت کے تحت اخبار لکھتا ہے، اتر پردیش اسٹیٹ فوڈ کمیشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ کمیشن نے کئی معاملوں کی سماعت کے وقت یہ علم میں آیا ہے کہ قومی غذائی تحفظ ایکٹ 2013 کے تحت ریاست میں رائج انتیودے زمرے کے راشن کارڈ غیر اہل اور متوفی افراد کے جاری کیے گئے ہیں۔
उन्होंने कहा कि ये भी इल्म में आया है कि कई सरकारी राशन की दुकानों के जरिए अपने नाम से या उनके लड़के या रिश्तेदारों के नाम से भी अंत्योदय कार्ड गलत असबाब को पेश करके बनवाए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में हो रही इस बदउनवानी को लेकर सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाया खबर की सुर्खी है, वज़ीर आला ने बीमार राम सेवक को भेजी 2 लाख की मदद। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी ने निगोहा के गरीब किसान राम सेवक को वज़ीर आला विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए भेजे हैं। इससे कबल वज़ीर आला की हिदायत पर राम सेवक को इंतजामिया ने परवरिश भत्ता और राशन दस्तयाब कराया था। यही नहीं, बीमार किसान के इलाज का भी जिम्मा हुकूमत ने खुद ही लिया है। ऐसे में हुकूमत की मदद पाकर राम सेवक के कुनबे वालों ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि राम सेवक का इलाज सरदार पटेल अस्पताल में चल रहा है। नाजरीन आदाब, अवधनामा के वाइस एडिशन में सफ़ा 7 और सफ़ा आखिर की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। अपना वतन सफ़े पर पहली सुर्खी महाराष्ट्र की तरफ से तेजी से बढ़ने वाले समंदरी तूफान निसर्गा के बारे में है, जिसकी वजह से पालघर में वाक़ जौहरी और कीमियाई प्लांट के जद में आ जाने के खदशात बढ़ गए हैं। अगरचे वज़ीर आला ठाकरे ने तूफान के हालात से मुतालिक एक ताज़ा तरीन बयान में कहा कि बिजली बंद होने से रोकने के लिए कीमियाई सनतों और पालघर और रायगढ़ में एटमी बिजली घरों में एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर नीम पुख्ता और कच्चे घरों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और नशीले इलाकों में कच्ची आबादियों को वहां से निकालने का हुक्म दिया गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे के अलावा दीगर हुक्मरान इत्तेहादियों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपीलें की हैं, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो मुतवक्के तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें और हुक्काम के साथ ताउन करें। इस खबर के ज़ैल में कांग्रेस का वो बयान है जिसमें उसने कहा है कि एमएसपी के ऐलान से किसानों का भला नहीं होने वाला, फसलों की खरीदारी अहम है। खबर के मुताबिक कांग्रेस के रहनुमा सुनील जाखड़ ने मंगल को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमएसपी के ऐलान से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। किसानों को फसल का फायदा तभी मिलेगा जब मार्केट से फसलों की बराह रास्त खरीदारी होगी। तिब्बत की जिला वतन हुकूमत के वजीर आजम लोबसांग सांगे का बयान भी इसी सफ़े पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंद तिब्बत सरहद फौज से मुबर्रा होना चाहिए। खबर के मुताबिक लोबसांग सांगे ने आज कहा कि हिंदुस्तान और तिब्बत की सरहद से पुरअमन तरीके से फौज का इनखला किया जाना चाहिए। मिस्टर सांगे ने आज यहां एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में 2 टूक अल्फाज में कहा कि लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और चीन की फौज मुसलसल 10 बरसों से तजावुजात कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने कभी भी जारहाना रवैया अख्तियार नहीं किया, लेकिन उसे अपनी सरहदों की हिफाजत करने का पूरा हक है। वजीर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासिलात रविशंकर प्रसाद का बयान पेशानी की बाईं जानिब नुमाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान आलमी मईशत में काबिल जिक्र ताउन देने वाला अहम मुल्क है। हुकूमत के नए मनसूबों से लाखों करोड़ों रुपए की सरमायाकारी आएगी। खबर के मुताबिक मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की पैदावार में इजाफे के लिए तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के 3 मंसूबों के आगाज करने के मौके पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने हमेशा तगय्युराती प्रोग्रामों में यकीन किया है, चाहे ये डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो। इन पहलुओं ने आम हिंदुस्तानियों को बाअख्तियार बनाया है। सफ़े के ज़ैली हिस्से में बंगाल हुकूमत और गवर्नर के दरमियान इख्तियारात की जंग की खबर है। तफसील के मुताबिक गवर्नर और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान ट्विटर जंग के बाद अब इख्तियारात को लेकर दोनों के दरमियान कानूनी जंग भी शुरू हो गई है। बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी को लेकर दोनों के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया है। एक दिन कबल गवर्नर ने अपने तौर पर बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया था, मगर आज महकमा तालीम ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि चूंकि गवर्नर ने रियासती हुकूमत के सलाह मशवरे के बगैर वाइस चांसलर की तकर्रुरी का ऐलान किया है, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाता है। मगरबी बंगाल महकमा आला तालीम ने कहा है कि गवर्नर ने बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी में कानून की पासदारी नहीं की है, इसीलिए गवर्नर के दस्तखत करदा तकर्रुरी नामे को अमली तौर पर मनसूख कर दिया गया है। नाज़रीन, सफ़ा आखिर की पहली सुर्खी में रियासती कांग्रेस का बयान है, जिसमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जताई गई है कि अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रियासती सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू की दरख्वास्त जमानत सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है, लेकिन हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है और हमारे रियासती सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। मिस्टर अजय कुमार लल्लू को गैर कानूनी तौर पर जेल भेजने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाएगी। हम गांव से लेकर गांव की झोपड़ी तक हर शख्स को लेकर लोगों की खिदमत करेंगे।
कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर मोहतरमा आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि लाखों जरूरतमंदों तक खाना और राशन फराहम करने वाले अजय कुमार लल्लू का आखिर जुर्म क्या है, जो हजारों मजदूरों को घरों तक पहुंचाता है, गरीबों और मजदूरों की मदद करता है, जो उसने लाचारों की मदद की, मजदूरों को राहत नहीं मिली तो बसों का इंतजाम किया गया। खिदमत के काम से बौखलाई योगी हुकूमत ने मिस्टर संदीप सिंह जनरल सेक्रेटरी के निजी सेक्रेटरी मिसिस प्रियंका गांधी और कांग्रेस के 90 से ज्यादा रहनुमाओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए हैं। पेशानी की बाईं जानिब साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का बयान सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन हो या अनलॉक, मुजरिमीन को खुली छूट मिल गई है। पुलिस कानून बंदोबस्त संभालने के बजाय आज के बहरान में भी हुकूमत के कहने पर अपोजिशन को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का हमला जारी होने की खबर भी दरमियानी सफे पर नुमाया है, जिसमें बताया गया है कि 5 माह की बच्ची समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में मुतासरा अफराद की तादाद अब 396 हो गई है। राजधानी के गोलागंज से अब तक 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ऐसे में गोलागंज का बारूद खाना और पारा वाक़े दुर्गा मंदिर इलाके को हॉट स्पॉट बनाए जाने की खबर है। महकमा सेहत की टीम ने दोनों नए इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। सफे आखिर पर ही साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मोहतरमा मायावती का बयान भी नुमाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के सबब सरहदों को बंद करना गैर मुनासिब है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासतों के माबैन बाहमी ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी सफे पर लखनऊ के मौलाना एहतशाम हुसैन रिजवी की 8 साल बेटी सैयदा यशफाइन जहरा रिजवी के कुरान पाक का नाजरा मुकम्मल करने की खबर तस्वीर के साथ नुमाया है। यशफाइन जहरा ने घर में ही दीनी तालीम हासिल करके कुरान मजीद मुकम्मल किया। इस मौके पर तमाम आइज़ा और अकारिब ने यशफाइन जहरा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। चौथे बड़े मंगल पर सहाफियों ने पेश की यकजहती की मिसाल। इस सुर्खी के तहत खबर में बताया गया है कि यूपी जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन ने अपनी समाजी जिम्मेदारी निभाते हुए बड़े मंगल के मौके पर लखनऊ के तमाम हिस्सों में जरूरतमंदों और मजदूरों को राहत अशिया बांटी। जेठ माह के चौथे बड़े मंगल पर पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने अपने बंगले से राहत अशिया वैन को हरी झंडी दिखाई। सफा आखिर के ज़ैल में शाये खबर में बताया गया है कि इरम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ के ज़ेर एहतमाम चलने वाले तिब्बी इदारे इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से महफूज रहने और कुव्वत मुदाफ़ियात को बढ़ाने वाली अद्वियात सोसाइटी के मैनेजर डॉक्टर रज़मी यूनुस के हाथों तकसीम की गई। नाजरीन आदाब, अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। अखबार अपने इदारिया में लिखता है कि शह मिलने पर चूहा भी हाथी के मुकाबिल आ जाता है। यही हाल आजकल नेपाल का है, जो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन चीन की शह पाकर हिंदुस्तान जैसे एटमी ताकत रखने वाले मुल्क के मुकाबिल आने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तानी इलाकों पर अपना दावा पेश कर रहा है। वहां के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी है और नेपाल में दाखिले के लिए खुली सरहद को भी बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी का इम्तिहान है कि वो किस तरह अपने देरीना दोस्त मुल्क को चीन के मायाजाल से निकालकर अपने साथ रखने में कामयाब होगा। इदारती सफे पर ही प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का मजमून बउनवान मीडिया में मुसलमानों की हिस्सेदारी वक्त का अहम तकादा शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि हमें अपने हिंदी अंग्रेजी अखबारात और टीवी चैनल शुरू करने होंगे। हमें इसकी कोशिश के लिए मुल्क गिर सतह पर बेदारी लाने की जरूरत है। हमारे बड़े मिल्ली इदारे और सियासी, मजहबी और इल्मी शख्सियात को एक मजबूत और मुस्तहकम लाहे अमल बनाकर काम करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास हर तरह के हुनरमंद, काबिल और पेशा वराना काबिलियत और अहलियत वाले अफराद की कमी नहीं। नई नस्ल में सैकड़ों नौजवान मुख्तलिफ चैनल्स पर अपना हुनर दिखा रहे हैं। एक मंसूबाबंद तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाकर काम करने की अशद जरूरत है, वरना इकबाल का यह मिसरा हमें याद कर लेना चाहिए कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसी सफे पर दूसरा मजमून डॉक्टर सलीम खान का है, जिसका उन्वान है कोरोना के आईने में जाफरानी वज़राए आला की नाअहली व बदउनवानी। आप लिखते हैं कि कोरोना के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाभारत का ऐलान करते हुए फरमाया था कि हम ये जंग 21 दिनों के लॉकडाउन में जीत लेंगे। इस ऐलान के वक्त मुल्क में कोरोना से तस्दीक शुदा मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 500 और हलाक होने वाले सिर्फ 10 थे। फिलहाल इस जंग को छिड़े हुए 66 दिन गुजर चुके हैं और मुतासिरीन की तादाद 1,66,000 और मरने वाले 700 से ज्यादा हो चुके हैं और मरने वाले 4,700 से ज्यादा हो चुके हैं। इन आदाद शुमार की रोशनी में वजीर आजम के बुलंदबांग दावों को जांचा और परखा जा सकता है, लेकिन गिर गए तब भी टांग ऊंची की मिस्दाक बीजेपी वाले अब यह कह रहे हैं कि अगर वजीर आजम देशबंदी नाफिज
حفظ نہیں کرتے تو یہ تعداد 55 لاکھ ہوتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے اپنی ذات کو قوم سے زیادہ اہم سمجھ لیا ہو اور اپنے مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے لگے ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ یہ کم فہم لوگ اندھیرا دور کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں اور کورونا کو بھگانے کی خاطر دیے جلاتے ہیں۔ ادارتی صفحے پر آخری مضمون دا ایلڈرز ایکولوجیکل سویلائزیشن اور نیا نظام عالم کے عنوان سے ہے، جس میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں کہ نظام عالم کی تشکیل نو کے لیے جب لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور کورونا وائرس کے بہانے پوری دنیا یرغمال بنا لی گئی تو اس وقت میں نے ان امور کی طرف توجہ دلائی تھی جو موجودہ حالات میں انتہائی ضروری قرار پائے ہیں۔ نظام عالم کی تشکیل کا مرحلہ اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، البتہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس مرحلے میں ہندوستان ایک اہم پڑاؤ ہے جہاں مسلمان بالمقابل دیگر آمنے سامنے لائے جائیں گے۔ بر صغیر کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کا پورا خطہ اس صورتحال سے دوچار کیا جائے گا جس کا تصور کر کے ہی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ناظرین، ادبی صفحے پر کورونا کے پس منظر میں محمد قمر سلیم کی کہانی جوش محبت شائع ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک اقتباس۔ چموئے اسے دیکھ کر مسکرایا، کچھ بات کرنا چاہی لیکن اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ڈاکٹر ڈینیال نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ اس کے برابر کے بیڈ پر اس کی ماں تھی جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ڈینیال نے اپنے دستانے اتارے اور ماسک بھی ہٹا دیا۔ جوش محبت میں اس نے اپنی ماں کو باہوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی کو بار بار چومنے لگا۔ اسی صفحے پر خان حسنین عاقب کی فارسی سے ترجمہ کی ہوئی کہانی آٹا نہیں بچا شائع ہوئی ہے۔ پیش ہے اس کا ایک اقتباس۔ اس نے خلیفہ سے کہا، امیر المؤمنین، دراصل جس وقت میں یہ خط تحریر کر رہا تھا میرا ملازم کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اطلاع دی کہ کچن میں روٹی پکانے کے لیے آٹا ختم ہو گیا ہے، یعنی کچن میں آٹا باقی نہیں بچا۔ میرا ذہن منتشر ہو گیا، مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ کھانا بنانے کے لیے اب آٹے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب جب کہ میں آپ کے حکم کے مطابق ایک نہایت قیمتی اور اہم خط تحریر کر رہا تھا تو چونکہ میرا ذہن آٹا باقی نہیں بچا کے اندیشے میں گرفتار تھا، اس لیے بے خیالی میں یہی فقرہ میرے قلم سے نکلا اور وہ خط میں بھی تحریر ہو گیا۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی کہ عنوان سے مظہر حسین تاج لکھنوی کی تحریر بھی اودھ-نامہ کے ادبی صفحے کی زینت ہے۔ ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ ادھر صاحب ثروت افراد نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غربا کی امداد کے لیے سرکاری خزانے میں رقوم جمع کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے انسانی فرائض سے خود کو سبکدوش کر لیا تھا۔ میں بھی سرکاری خزانے میں 5 لاکھ اشرفیاں جمع کر کے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے افراد اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آج پانی پی کر سو جاؤ، کل انشاءاللہ ضرور کھانا نصیب ہوگا۔ میں ذرا دیر رکا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو حکومت کے خزانے میں امدادی رقوم جمع کر کے اپنا انسانی فریضہ ادا کر چکا ہوں۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شہناز صبیح الہ آباد کی کہانی ہائے کورونا وائے کورونا اور شان مراد آبادی کی غزل بھی ادبی صفحے کی زینت ہیں۔ متفرق مضامین کے صفحے پر مولانا سید امین حیدر حسینی استاد جامعہ ایمانیہ بنارس کا مضمون بعنوان حضرت امام خمینی گوہر یکدانہ امت شائع ہوا ہے، جس میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں، حضرت امام خمینی تابصرہ جنہیں اگر نادر روزگار، وحید زماں اور گوہر یکدانہ امت کہا جائے تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ علم و فضل اور عرفان و یقین کی بلند ترین منزلوں پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کی بلندیوں کا مجسمہ اور عمل کی پاکیزیوں کا عظیم ترین نمونہ بھی تھے۔ امام خمینی عارف، خدا شناس، حق گو، شجاع اور جری تھے، قیادت کی بلند صلاحیت رکھتے تھے، حق بات کہنے میں ہمیشہ جرت اور دلیری سے کام لیا، خدا اور اسلام کے سلسلے میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے، اسلام دشمن سپر پاور ممالک کے سامنے نہیں جھکے بلکہ ہمیشہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ عرفان الہی اور اہل بیت کی پیروی نے آپ کو دنیا کی ہر طاقت سے بے نیاز بنا دیا تھا، چہرے پر تقدس کا وہ نور، وہ رعب اور وہ دبدبا تھا کہ کسی میں جرت نہ تھی کہ آپ سے آنکھ ملا لیتا۔ اس دور کے مسلمان اگر واقعاً انہیں اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتے اور ان کے سیرت و کردار کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کرتے تو سچ مچ ہر طرح کی کامیابی و بلندی آج ان کے قدم چومتی اور دشمنان اسلام کو ان کا استحصال کرنے اور انہیں نیچا دکھانے کی جرت نہ ہوتی۔ اشرف العلماء مولانا سید تنویر حسین نقوی سرسوی نجفی کی 10ویں برسی 10 شوال کے موقع پر خصوصی پیشکش کے طور پر ڈاکٹر ریحان حسن کا مضمون بعنوان عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں شائع ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، امام بالا ناظم صاحب لکھنؤ کے چپ تعزیے کی مجالس کی یادیں آج بھی جامعہ نازمیہ کے طلاب اور مومنین لکھنؤ کے حافظے میں محفوظ ہیں۔ ان مجالس میں خانوادہ اہل بیت کا مدینہ منورہ میں ورود وہ جس پردرد انداز میں بیان کرتے، اس کا اثر یہ ہوتا کہ مومنین کرام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ مصائب پڑھتے وقت وہ خود بھی آنسوؤں سے روتے، جس کا اثر مومنین پر بے انتہا ہوتا۔ ہر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ مصائب اہل بیت پڑھنے میں اشرف العلماء آپ اپنا ثانی خود ہیں۔ اسی صفحے پر تیسرے
दूसरे मजमून की शक्ल में मोहम्मद अरशद खान रिजवी फिरोजाबादी का मजमून है, जिसका उन्वान है आला हजरत की जिहानत तारीख के आईने में। आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अपने दीन मुबीन और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया था। आप बचपन से ही बेपनाह ज़हीन फ़हम व इदराक के मालिक थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को बहुत ही मिलनसार, खलीक, मुनकसिरुल मिजाज पाया और रियाजी बहुत अच्छी खासी जानते थे। बावजूद इसके उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं, उनको इल्म लदुन्नी था। मेरा सवाल बहुत मुश्किल था, उसके बावजूद ऐसा फिलबदी जवाब दिया गोया इस मसले पर अरसे से रिसर्च कर रखी हो। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ज़बान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतज़ाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। वामा सारथी कार्यक्रम के अंतर्गत सोनभद्र महिला पुलिस कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ने सोनभद्र पुलिस के साथ सफाई कर्मी, चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारीगण एवं समस्त सरकारी विभाग के लोगों को भगवान के तुल्य कहा और कहा कि इनका सम्मान करिए हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर राष्ट्र को प्रणाम कर सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र चतुर्वेदी ने बासा गाँव के हॉटस्पॉट इलाके का दौरा किया तथा पैदल घूमकर व्यवस्थाओं को परखते हुए पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 18 मई को दिल्ली से आए 4 सदस्यीय परिवार की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया था तथा 28 मई को हुए सैंपल की 30 मई की रिपोर्ट में घर के मुखिया की कोरोना पुष्टि होने के बाद L1 हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा पत्नी सहित 2 बच्चों को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया था। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को प्रदेश सरकार ने अपनी गरीब विरोधी मानसिकता और राजनीतिक द्वेष के कारण जेल में डाला है। हमारी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। ज्ञात हो कि कांग्रेस पार्टी ने पैदल चल रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड उसका बाजार स्थित ग्राम पंचायत सियारापार में क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल के पुत्र अभिषेक पाल ने देश के विभिन्न महानगरों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री का वितरण किया। अम्बेडकर नगर में वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में प्रशासनिक स्तर पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था अकबरपुर सर्किल क्षेत्र में उपलब्ध कराने एवं सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाले कुशल क्षेत्राधिकारी अकबरपुर धर्मेंद्र सचान को श्री राम बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से वरिष्ठ समाज सेवी शरद यादव ने प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र के साथ सैनिटाइजर भेंट किया। प्रयागराज में सैम हिग्गिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय शुवार्ट्स में 1 व 2 को व्यायाम विज्ञान की भूमिका एवं प्रभाव पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 1660 प्रतिभागियों ने देश के कोने कोने से हिस्सा लिया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य, कोरोना और खेलों से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने विचारों को बताया। देवबंद में रोस्टर के अनुसार बाजार खुल जाने के बावजूद ग्राहक न पहुंचने से परेशान व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बाजार को प्रतिदिन खोले जाने की अनुमति देने की मांग की है। व्यापारियों ने तर्क दिया है कि केवल 2 दिन दुकान खुलने के कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अयोध्या में जनपद के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर तैनात चिकित्सकों एवं महामारी के दौरान अनवरत सेवा के बावजूद मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश प्रबंधन ने मौजूदा हालात को देखते हुए सभी संविदा चिकित्सकों को ड्यूटी अनवरत जारी रखने तथा समय से मानदेय के भुगतान के आदेश दिए थे। लखीमपुर खीरी में सिटी पुलिस ने अवैध उगाही का साफ सुथरा तरीका तलाश लिया है और बाइक चालकों से ही नहीं, पुलिस ने बिना मास्क लगाए युवकों पर शिकंजा कसते हुए बिना मास्क घूम रहे युवाओं को पकड़ कर उनका चालान कर शमन शुल्क वसूला गया है। सिटी पुलिस ने बिना मास्क पर 10 युवाओं के चालान पर शुद्ध रूप से 1000 और अशुद्ध रूप से कई हजार का शुल्क वसूला है। आजमगढ़ के कंदरापुर क्षेत्र के मड़ैया गाँव में सोमवार की देर शाम में किशोरी ने माँ की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। जाँच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोरोना वायरस संक्रमण का नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। संक्रमितों को पड़ोसी भी हीन भावना से देखने लगते हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जैन मेडिकल कॉलेज के टीबी एवं छाती रोगों के विभाग में प्रोफेसर मोहम्मद शमीम नजीर बन गए हैं। रविवार को वे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, घर पर ही इलाज करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही टेलीमेडिसिन के जरिए दूसरे मरीजों का भी उपचार कर रहे हैं। कानपुर स्पोर्ट फाउंडेशन संस्था एवं विश्वास वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हैलेट तथा जेके कैंसर अस्पताल में धरती के भगवान के रूप में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें डॉक्टर आरती लाल चंदानी, प्राचार्य जीएसबीएम और डॉक्टर एसएन प्रसाद, डायरेक्टर जेके कैंसर एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जेके कैंसर तथा ईएमओ हैलेट डॉक्टर विनय कटियार, डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर मयंक, प्रोफेसर डॉक्टर जीएस कुशवाहा, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह आदि को सम्मानित किया गया। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे,
पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।